श्री गुरुवे नमः। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube फैमिली ऑनलाइन मनी फार्मर्स में। दोस्तों, अब हम बात करेंगे OMF के उन कैलकुलेशन रिजल्ट्स के बारे में जो कि हमने 1 सितंबर 2022 के लिए आपको दिए थे। अब आप इन रिजल्ट्स के अंदर सबसे पहले देखेंगे निफ्टी में कैसा रहा मार्केट का मूव। आपको हमने सुजेस्ट किया था कि जो बाज़ार है वो कुछ इन नंबर्स के आसपास रेंज बाउंड रह सकता है, जो कि था 17,800 से लेके 17,870 तक। लेकिन बाज़ार में एक बड़े फॉल आने की पूरी संभावना थी, ये भी हमने आपको बोला था, जिसके कारण बाज़ार गैप डाउन खुलेगा, ये भी आपको बताया था। और आपको ये भी कहा था कि अगर बाज़ार 17,700 के पास खुलता है तो आपको देखना ज़रूरी रहेगा कि मार्केट उसके बाद रेंज बाउंड होने के बाद ब्रेकआउट डाउन ट्रेंड की तरफ लेता है या फिर अप ट्रेंड की तरफ मूव करता है, बिकॉज इसके बाद मार्केट आपका ऊपर भी जा सकता था क्योंकि गैप डाउन होना लाजमी था। SGX निफ्टी और US के माध्यम से हमें ये जानकारी रात को ही मिल गई थी कि बाज़ार में गैप डाउन देखने को मिलेगा, और ये भी कंफर्म था कि जो गैप डाउन है वो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, जैसा कि आपको बताया था। हमने आपको लेवल दिया था 17,570। अगर मार्केट के अंदर रिस्पेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंडिंग चैनल का सपोर्ट जो कि पहले रेसिस्टेंस था अब वो सपोर्ट बन चुका है, वो भी रिस्पेक्ट होने की पूरी संभावना थी। 17,570 के ऊपर अगर मार्केट आपको गैप डाउन होने के बाद अगर ऊपर जाता हुआ दिखता है तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड की तरफ बढ़ेगा और करेक्शन करने की पूरी कोशिश करेगा, जो कि बाजार ने 101% परफेक्टली किया है। अगर आप देखें तो पूरे लेवल टू लेवल मार्केट ने गेम खेला। 17,570 से 17,700 तकरीबन 130 पॉइंट का हमारा जो मार्केट लेवल था वो मार्केट ने टच किया, फिर उसी लेवल को रेजिस्टेंस के रूप में रिस्पेक्ट किया और फिर एक डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट बढ़ा, जो कि फिर से 17,570 की सपोर्ट की तरफ मार्केट गया, ट्रेंड लाइन चैनल के अंदर घुसा। लेकिन यहाँ पर अगर मार्केट और थोड़ा सा मूव कर जाती तो शायद दूसरा टारगेट भी 17,400 का टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता था, बट मार्केट के अंदर यहाँ पर एक ट्रेंडिंग चैनल बना हुआ था जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और फिर जाते जाते 17,620 के आसपास बाजार बंद हो चुका है। अब निफ्टी में मार्केट के मूव को देखकर लगता है कि लाइक का बटन आप जरूर दबाएंगे क्योंकि आपको अच्छा लगा होगा कैलकुलेशन। दूसरी हमारी जो कोशिश थी वो थी बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में जो हमारे माइंड के अंदर लेवल्स थे, जो हमारी कैलकुलेशंस थी, वो कुछ इस प्रकार थी कि बैंक निफ्टी में भी वही एक बड़ा डाउन ट्रेंड होने की संभावना है, जो कि आपके सामने हुआ। आपको बताया था कि अगर बाजार 39,000 के आसपास मार्केट खुलता है तो मार्केट एक रिकवरी लेने की संभावना पैदा करता है, और अगर मार्केट इस नंबर से और नीचे खुलता है तो आप वेट कीजिएगा, एकदम से सीधा सेलिंग साइड मत जाइएगा, क्योंकि बाजार इतने बड़े फॉल के बाद एक रिकवरी की पूरी कोशिश करेगा। आपने नोटिस किया हो, अगर आपने पूरा ध्यान से लेवल टू लेवल मार्केट को देखा हो तो आपको पता लगा होगा कि 39,000 से ही मार्केट सपोर्ट बनाकर ऊपर की तरफ भागा। 39,630 पे हमारा जो एक लेवल था जिसमें हमने आपको कहा था कि यहाँ से लेके 870 तक मार्केट जो है वो रेंज बाउंड रह सकती है, उसी को मार्केट ने एज गुड एज रेसिस्टेंस रिस्पेक्ट किया और फिर फॉल दिया, जिससे मार्केट ने अपने दोनों ही लेवल्स को टच करने की कोशिश की, जो कि था 39,345 और 39,000। तो दो बार मार्केट ने आपको एक अच्छा मूव दिया जिसमें आप अच्छी तरह से ये जानकारी प्राप्त कर गए होंगे कि बाजार नंबर्स को फॉलो करता है और अच्छी मूवमेंट आपको नंबर टू नंबर खेलने को
मिल जाती है। अगर आप लोग इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें बिना मत जाइएगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे क्रूड ऑयल के बारे में। जो हमने आपको जानकारी दी थी उसके मुताबिक जो बाज़ार के अंदर लेवल्स थे वो कुछ इस प्रकार थे। 7,070 रुपये का लेवल हमने आपको दिया था एज अ सपोर्ट और 7350 का लेवल आपको दिया था एज अ रेसिस्टेंस। ये एक रेंज बाउंड सिचुएशन होने की पूरी संभावना थी कि बाजार इस रेंज के अंदर रेंज बाउंड रह सकता है और अगर मार्केट इन नंबर्स को तोड़ती है तो डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट के अंदर मूव रह सकते हैं। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर एक रेंज बनाने के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट लिया, फॉल दिया और कंटिन्यू जाते जाते बाजार 6914 के आसपास क्लोज हो गया। हमारा जो टारगेट था वो था 6830 का। बाज़ार थोड़ा ऊपर ही बंद हो गया, लेकिन अगर बाज़ार खुला रहता तो शायद इस नंबर की तरफ भी बढ़ सकता था और ये प्रोबेबिलिटी हमारी 101% काम कर सकती थी। लेकिन बाज़ार पहले काफ़ी समय यहाँ पर वेस्ट हुआ और फिर उसके बाद एक रेंज के अंदर बाउंड रहा, जिसके कारण मार्केट में वो नंबर टच नहीं कर पाया। बट फिर भी एक एग्जैक्टली डाउन ट्रेंड की तरफ जो मार्केट हमने आपको बताया था और जिस नंबर के नीचे नीचे बताया था वो 100% वहाँ पर काम करता है। तो मेरे ख्याल से आप क्रूड के नतीजों से भी खुश रहे होंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल के नेचुरल गैस के अंदर जो डाटा आना था आज इन्वेंट्री का, उसके कारण मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ध्यान दीजिएगा कि बाज़ार में इन्वेंट्री के कारण थोड़ी सी हलचल रहेगी, थोड़ा सा मार्केट उथल पुथल करेगा। तो वैसा ही बाज़ार में आज आपको देखने को मिला भी। अगर आप नोटिस करें तो आज बाज़ार ओपन हुआ है अपनी रेंज के नीचे जो हमने आपको बताई थी 7,725 के नीचे नीचे बाज़ार ओपन हुआ और थोड़ा सा एक रेंज बाउंड क्रिएट करने के बाद मार्केट ने अप एंड डाउन मारे, लेकिन अपनी रेंज का जो मार्केट लो था वो नहीं तोड़ पाया और मार्केट अप ट्रेंड की तरफ बढ़ा। अंडर द रेंज जाकर मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव किया, जो कि 740 का एक रेसिस्टेंस हमने आपको बताया था, रेंज बाउंड का एक रेसिस्टेंस बताया था शॉर्ट टर्म के लिए। इसके नीचे से बाइंग और ऊपर से सेलिंग भी हो सकती है, ये आप जानते हैं। अब आप नोटिस कीजिए कि बाज़ार इस नंबर के पास क्लोज रहा है बिल्कुल जब इन्वेंट्री आई है। तो इन्वेंट्री आने के बाद 61 मिलियन बैरल्स का जो इसका डाटा था वो आया था। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर बाज़ार नेगेटिव होने के पूरी जोर लगाने वाला था, लेकिन क्योंकि ये बाज़ार के रेसिस्टेंस लेवल्स पे है, सबको पता है यहाँ पर सेलिंग होगी, तो यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स इसको रोक कर रखने की कोशिश में लगे हुए हैं। और अब वो कितने कामयाब होते हैं कितने नहीं, ये तो बाज़ार के अगले पड़ाव ही बताएंगे। हम कोई भगवान तो नहीं है जो सब कुछ जानते हैं, लेकिन कैलकुलेशन ये कह रही हैं कि जो बाज़ार है वो थोड़ा सा नेगेटिव देखना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम बाज़ार में बिल्कुल टॉप लेवल्स के पास खड़े हैं और इन नंबर्स के पास जाकर बाइंग करना थोड़ा सा ज़्यादा पैनिक वाला सिचुएशन क्रिएट करेगा। ईच एंड एवरी टाइम जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड की तरफ आपको अच्छा पैसा दे सकती है, लेकिन अप ट्रेंड की तरफ मार्केट रिकवर हो जाता है। रोज़ की रोज़ ये आदत है बाज़ार की कि इसमें नेचुरल गैस में जो बाज़ार है वो क्लोजिंग डेली जितना भी वो फॉल लेता है उसको रिकवर करके क्लोज देता है। अब देखना ये रहेगा कि कल को बाज़ार कहाँ खुलेगा, कैसा खुलेगा, लेकिन ये नतीजे कहीं ना कहीं इसके अंदर नंबर तो पूरी तरह से काम किया, लेकिन मार्केट के अंदर एक बड़ा मूव ना तो नीचे को ही आ पाया ना ऊपर को ही ले जा पाया। जो डाटा है, जो इन्वेंट्री है वो 61 प्लस आने के कारण बाज़ार में गैप डाउन जरूर हुआ था, लेकिन मार्केट गैप डाउन के बाद भी एक पॉजिटिव साइन क्रिएट किया। फिर मार्केट में लोगों को हंट किया गया, क्योंकि इसने जस्ट हाई हंट किया है, मार्केट उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि मार्केट कल को फिर से गैप डाउन खुलने में आपके लिए मददगार साबित हो। अब हम चलेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में 2 सितंबर 2022 को क्या हो सकता है, कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर हम अपना काम कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं निफ्टी को। तो निफ्टी में बाज़ार में जो हमें दिखाई दे रहा है वो कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है। जो बाज़ार है उसकी रेंज बाउंड सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कहीं से भी खुल सकता है, लेकिन जो रेंज बाउंड सिचुएशन है वो बाज़ार की 17,550
17,470। इसके बीच में मार्केट अगर आ जाता है तो मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड होगा, बिकॉज यहाँ पर मार्केट में एक स्पोर्टिंग नेचर बनाता है, तो यहाँ पर मार्केट के अंदर रेंज बाउंड रहने की पूरी संभावना है। क्या बाजार अगर इसके ऊपर रहता है, जैसा कि बाजार क्लोज ऊपर हुआ है तो यहाँ पर आकर करेक्शन करके ऊपर की तरफ जाता है, तो क्या प्रोबेबिलिटीज होंगी? 17,550 के ऊपर बाजार है वो थोड़ा ऊपर की तरफ और भागेगा, जो कि 17,730 की तरफ जाने की पूरी संभावना पैदा कर सकता है। और अगर मार्केट के अंदर ये बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रहा, जैसा कि खबरों में आपको देखने को मिल सकता है, तो ये 17,850 को भी कल छू सकता है। फ्राइडे की मार्केट कुछ ना कुछ अजीब बिहेव आपके सामने लाकर रखेगी। अब देखना ये है कि अगर बाजार ऊपर को जाता है तो ठीक, लेकिन अगर बाजार नीचे को चला गया तो क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं? 17,470 के नीचे का बाजार 17,330 के लेवल्स को रिस्पेक्ट करेगा। अगर यहाँ पर रेंज बाउंड होने के बाद मार्केट फिर से टूटता है तो प्रोबेबिलिटी है कि 17,170 जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। 17,170 की तरफ मार्केट बढ़ सकता है अगर मार्केट ने अपने ये लेवल्स को तोड़ दिया तो दोस्तों निफ्टी के अंदर जो संभावनाएं बन रही हैं वो आपसे हमने साझा कर लिया, लेकिन इसके आगे बैंक निफ्टी में कैसा रहेगा मार्केट का हाल? क्या सच में डोमेस्टिक प्लेयर का होगा बुरा हाल या फिर मार्केट रहेगा लालम लाल? बाजार बैंक निफ्टी के अंदर भी कुछ इसी तरीके से पेचीदा मोड़ लेकर खड़ा है। बाजार एक रेंज बाउंड सिचुएशन क्रिएट कर सकता है जो कि 39,530 से लेके 39,270 तक रहने वाला है। इस रेंज में मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है, नीचे से अपसाइड और ऊपर से डाउन साइड के प्रोबेबिलिटीज बन सकती हैं। इस पॉइंट्स पे और इन पॉइंट्स पे मार्केट एक रेंज क्रिएट करके उसका ब्रेकआउट अगर लेता है अपसाइड या डाउन साइड के लिए तो एक अच्छा मूव आपकी पकड़ में आ सकता है। तो अब कैसे करें बाजार के नेक्स्ट लेवल्स को स्टडी? तो बाजार अगर 39,530 के ऊपर भागा तो प्रोबेबिलिटी है कि 39,800 और इन नंबर्स को रिस्पेक्ट करके अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है तो फिर इसी नंबर को सपोर्ट बनाएगा। अगर मार्केट इस नंबर के बाद 39,800 के बाद मार्केट ऊपर को जाता है तो 40,130 के भाव भी कहीं दूर नहीं है, मार्केट टच कर सकता है, बिकॉज कल को है फ्राइडे। कल की मार्केट आपको थोड़ी सी पेचीदा मिलेगी, थोड़ी रेंज बाउंड और थोड़ी छोटी रेंज में मार्केट ओपन और क्लोज करने वाली है, जो अभी तक की संभावनाएं बनी हुई हैं। क्योंकि ये वीडियो मैं रात को 2 बजे के आसपास बना रहा हूं, तो मेरी जो अभी तक की जो स्टडी है वो कुछ इस प्रकार है। बाकी सुबह जैसे कि हम मार्केट को देखते हैं कि एशियन मार्केट के अंदर किस तरीके का मूव आया है, कैसा इंपैक्ट रहा, मार्केट रिकवरी की तरफ बढ़ रहा है या फिर कंटिन्यू डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकता है। क्योंकि चाइना के अंदर कुछ कोरोना वायरस के कारण शायद लॉकडाउन की फिर से खबरें आनी शुरू हो चुकी हैं, जिसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट के बिजनेस मोड के ऊपर पड़ने वाला है। तो ये देखना अभी बाकी रहेगा कि कल सुबह तक बाजार में और किस तरीके की न्यूज़ देखने को मिलती है। बाजार में अगर बाजार ऊपर जाने की बजाय नीचे निकलता है तो क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं? 39,270 के लेवल को तोड़ने के बाद मार्केट के अंदर एक 39,000 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट बन के साबित होगा। अगर मार्केट इसको भी तोड़ जाता है तो ये चैनल जो आपका ऊपर की तरफ आप जाते हुए देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका चीर हरण हो जाएगा और ये नीचे की तरफ भागेगा, जो कि 38,600 के भाव की तरफ मार्केट आपको ले जा सकती है। फिर से एक बात दोबारा से बोल दूं, बाजार में कल को निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत बड़े मूव मैं एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा हूं, बिकॉज न्यूज़ बेस अगर कोई बड़ा मूव नहीं आता है तो कल का मार्केट रेंज बाउंड रहने की पूरी संभावना रहेगी। हाँ, दोनों तरफ के हंट बाजार में देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या कमोडिटी के बाजार में क्रूड ऑयल में कोई ऐसा मौका मिल सकता है या कोई ऐसा नंबर हमें दिख सकता है जहां से मार्केट में बाइंग या सेलिंग की प्रोबेबिलिटीज देखने को मिलेंगी। क्रूड ऑयल के अंदर कुछ
मार्केट का मूव आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। 7070 जो मार्केट है वो आपके रेसिस्टेंस के रूप में, शॉर्ट टाइम रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा, और नीचे की तरफ 6830 का नंबर एज गुड एज अ सपोर्ट यहाँ पर काम कर सकता है। तो ये रेंज बाउंड जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये रेंज बाउंड का मतलब होता है कि मार्केट का जो दायरा है वो कुछ इस प्रकार है, लेकिन इसके बाहर निकलने के बाद जो मार्केट होती है वो थोड़ा सा इम्पल्सिवली काम करती है। आप ध्यान दीजिए कि रेंज बाउंड का मकसद यहाँ पर आपको बताना क्या है। ये नहीं कि बाजार इसी रेंज के अंदर रहेगा तो आप कुछ भी ट्रेड नहीं कर सकते। हमेशा रेसिस्टेंस सेलिंग के ट्रेड के लिए और सपोर्ट बाइंग के ट्रेड के लिए मशहूर है, जानी जाती है। लेकिन यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि आपका प्राइस एक्शन आपको अलाउ करता है या फिर नहीं। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का वहम है कि प्राइस एक्शन की बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस है। नहीं, प्राइस एक्शन बहुत ही सिंपल है, आसान है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी जो बाज़ार के, अगर मार्केट के अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की बात की जाए तो बाज़ार अगर इन नंबर्स को तोड़कर बाहर की तरफ निकलता है और उसके अंदर एक इम्पल्स काम करता है तो मार्केट 7070 को तोड़ने के बाद 7300 की तरफ मूव कर सकता है। और अगर मार्केट ऐसा नहीं कर पाया, अपने रेसिस्टेंस लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट नीचे की तरफ ही बढ़ा, तो पहले उसको ऊपर से आते हुए यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा जो कि रहेगा 6830 का। और अगर इस नंबर को मार्केट ने रिस्पेक्ट करके, रेंज बाउंड करके फिर एक अच्छे इम्पल्स के साथ तोड़ा तो आपको 6550 के नंबर की तरफ मार्केट देखने को मिल सकता है। आगे की बात करें तो बाज़ार में नेचुरल गैस में कैसी प्रोबेबिलिटीज़ बन रही हैं फिलहाल की घड़ी में, तो उसको जान लेते हैं, देख लेते हैं उसके चार्ट के ऊपर। 15 मिनट का चार्ट आपके सामने। बाज़ार रेंज बाउंड सिचुएशन क्रिएट कर सकता है 750 से लेकर 725 के बीच में। आज की रेंज बाउंड सिचुएशन 25 रुपये की मूवमेंट हो सकती है। और इसके नीचे का जो बाज़ार है, एक छोटी रेंज ब्रेकआउट करने के बाद सीधा 25 रुपये का मूव, फ्री फॉल आपको देखने को मिल सकता है। और अगर मैं सही हूँ तो कल को नेचुरल गैस के अंदर अगर मार्केट की बात करूं तो बाजार ऑलमोस्ट 700 से ऊपर क्लोज होने की कोशिश करेगा, क्योंकि कल को फ्राइडे है और लोग कहीं ना कहीं एक मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन एग्जिट करते हैं। जो वीकली मार्केट के अंदर एंट्री बनाते हैं वो वीकली ही एग्जिट कर जाते हैं फ्राइडे के दिन। और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स भी होते हैं जो फ्राइडे के दिन ही नई एंट्री बनाते हैं, ये प्रोबेबिलिटीज़ माइंड में लेकर कि मंडे को मार्केट गैप अप या गैप डाउन, जो भी प्रोबेबिलिटीज़ के उनके माइंड में रहती हैं, उसको लेकर उनका जो दिमाग कह रहा होता है वो उस तरीके से एंट्री बनाते हैं और होल्डिंग करते हैं। तो इसका अगर इम्पैक्ट इन लेवल्स के पास आया तो डेफिनेट श्योर आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। अदरवाइज मार्केट इन नंबर के अंदर खेलने वाला, ये तकरीबन 50 रुपये का मार्केट है। अगर मार्केट इसी रेंज से बाहर ना निकल पाया तो मार्केट कुछ करेगा ही नहीं। लेकिन अगर 725 के नीचे बाजार टिका और नीचे फॉल लिया तो 702 या 700 के लेवल तक मार्केट मैक्सिमम टूटेगा, उसके बाद रुक जाएगा। बिकॉज नेचुरल गैस अपने एक अच्छे रेसिस्टेंस के पास है, तो इसमें डाउन साइड की प्रोबेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और अपसाइड की प्रोबेबिलिटीज़ थोड़ी कम है। मैं ये नहीं कह रहा कि अपसाइड जा नहीं सकता, प्रोबेबिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा मकसद आप तक अपनी कैलकुलेशंस को पहुँचाना है, जिससे आप अपनी जानकारी को बढ़ा सकें और अपने मार्केट लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए कोई भी अगर आपका माइंड स्टडी करने को कहता है तो आप कर सकते हैं। अगर आपका माइंड ट्रेड करने को कहता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन खुद की जिम्मेदारी पर। हम आपको किसी भी तरह का बाइंग या सेलिंग ऑफर नहीं करते हैं। यहाँ पर सीधी साफ चेतावनी है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों तक मार्केट में क्या हो सकता है की प्रोबेबिलिटीज़ शेयर करने के लिए बनाया गया है। किसी भी तरह का कोई भी नंबर हम आपको बाय या सेल करने के लिए ऑफर नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीक जो करने वाले हैं उसके अंदर कोशिश रहेगी कि जो लाइव मार्केट है उसके अंदर हम लाइव मार्केट में आएँ, लाइव डाटा आपके साथ शेयर करें, कहाँ पर किस तरीके की प्रोबेबिलिटीज़ बनी है, कहाँ कहाँ पर नंबर अच्छे मूव कर रहे हैं और कहाँ पर कुछ चेंजेस हो सकते हैं, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलती मार्केट के अंदर कुछ समय आप लोगों के साथ बिताने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।